नमस्कार, मैं कुलदीप नेगी उत्तराखंड ज्ञान दर्पण में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम बात करेंगे हिंदी के एक टॉपिक संधि के बारे में, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो साथियों, हमें अपने एग्ज़ाम के लिए एक-एक नंबर करके प्रिपेयर होना है, जिसमें कि एक मेन टॉपिक हमारा है संधि। इस संधि को हमने इतना तैयार कर देना कि एग्ज़ाम में कहीं भी कोई भी त्रुटि ना हो। एक भी नंबर बहुत होता है और एक-एक नंबर बनाना हमारे लिए हिंदी में बहुत ही ज़रूरी होता है। सिलेक्शन के लिए सबसे मेन ज़रूरी है हिंदी। अगर हमारी हिंदी सही है तो ये हमें बहुत ही सहायता करती है। तो साथियों, आज हम जानेंगे हिंदी के एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो हमारे पास संधि है। तो संधि के को जानने से पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि हिंदी में संधि की ज़रूरत क्यों पड़ी? हमें हिंदी में संधि की ज़रूरत क्यों पड़ी? तो इसे जानने से पहले हम हिंदी के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं कि हमें हिंदी को शुद्ध बनाने के लिए, जिससे हम अपनी हिंदी को दूसरे के सामने रख पाएँ, अपने विचारों को स्पष्ट तरीके से रख पाएँ, हम हिंदी भाषा को सरल और सहज बना पाएँ, तो इसके लिए हमें संधि की ज़रूरत पड़ी, समास की ज़रूरत पड़ी, उपसर्ग की ज़रूरत पड़ी, प्रत्यय की ज़रूरत पड़ी, जिससे कि हम भाषा को बहुत ही सरल और सहज बना पाएँ। तो साथियों, संधि उसी प्रकार हिंदी में महत्वपूर्ण है जिस प्रकार की एक संविधान में हमने अलग अलग चीज़ों को लेकर, अलग अलग देशों से लेकर हमारा संविधान निर्माण हुआ है। हमारी भारतीय हिंदी भी वैसे ही विभिन्न देशों से लेके अरबी, फारसी, तुर्की शब्द लेके हमने हिंदी भाषा का निर्माण किया है। तो साथियों, हमें हर एक चीज़ जानना जरूरी है। हमारी संस्कृत भाषा से भी हमारी हिंदी का निर्माण हुआ है। संस्कृत से हमारे ज्यों के त्यों हमारे शब्द जो है हिंदी में लिया गया है। तो इन सब को जानेंगे हम विधिवत। अपनी हिंदी को शुद्ध करने के लिए, शब्द शुद्धि के लिए, सब चीज़ों के लिए हम जो है एक एक टॉपिक को हम पढ़ेंगे, एक एक टॉपिक पे बात की जाएगी, जिसमें आज हम बात करते हैं संधि के बारे में। तो सबसे पहले हम जानेंगे संधि क्या चीज़ है। संधि के बारे में हम बात करेंगे कि संधि है क्या चीज़, इसको हम कैसे सरल बना पाएँ, सहज बना पाएँ, जिससे हमें याद हो। संधि कभी भी वो रटी नहीं जाती है, संधि को हमें समझना पड़ता है। तो संधि, जब पहले शब्द की कोई शब्द होता है, उसका जो पहले शब्द की अंतिम ध्वनि और अंतिम शब्द की जो पहली ध्वनि होती है, उससे जो विकार उत्पन्न होकर एक नए शब्द का निर्माण होता है, उसे हम कहते हैं संधि। संधि का अर्थ हम कह सकते हैं कि जोड़ होता है। तो साथियों, इस जोड़ के बारे में और इस संधि के बारे में हम आज पढ़ेंगे। संधि स्वयं में एक व्यंजन संधि का उदाहरण है, जिसकी संधि विच्छेद होती है सम धन धी। मेरे दोस्तों, ये स्वयं में एक व्यंजन संधि का उदाहरण होते हुए भी खुद में एक संधि है, और इसकी संधि विच्छेद होती है सम धन धी। संधि के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, पर सबसे पहले हमें इसी के ही संधि विच्छेद पता होनी जरूरी है। तो हिंदी भाषाविदों ने हमारी संधि को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें पहली हमारी आती है स्वर संधि, दूसरी हमारी आती है व्यंजन संधि, तीसरी हमारी आती है विसर्ग संधि। तो जैसा कि इनके नाम से ही विदित हो रहा है कि ये स्वर है और इसमें व्यंजन है और इसमें विसर्ग संधि है। इनकी हेडिंग में ही इनकी परिभाषा छुपी हुई है। स्वर संधि में मुख्यतः स्वर होते हैं, व्यंजन संधि में व्यंजन होते हैं, और इसमें इसकी पहचान है विसर्ग होते हैं। तो मेरे दोस्तों, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि हमारी जो संधि के हैं 3 भाग हैं।
तो स्वर संधि हम सबसे पहले इसमें पढ़ेंगे स्वर संधि। तो स्वर संधि दोस्तों हमारी मुख्यतः क्या होती है इसके बारे में हम जानेंगे। हमें इसके लिए सबसे पहले जानना जरूरी है हमारे स्वर कितने होते हैं। तो जो हमारे हिंदी के भाषाविद हैं, जो जिन्होंने हिंदी को मुख्यतः अपने अपने अनुसार बांटा है, तो उन्होंने स्वरों को भी मुख्यतः जैसे लेखन के आधार पर, बोलने के आधार पर बांटा गया है। तो मेरे दोस्तों स्वर संधि में स्वरों को का ज्ञान होना सबसे पहले जरूरी है। स्वर संधि में जो स्वरों की संख्या होती है वो हमारे लेखन के आधार पर 11 होती है। स्वरों की संख्या लेखन के आधार पर 11 होती है और उच्चारण के आधार पर 10 होती है। लेखन के आधार पर हमारे पास री भी होता है और उच्चारण हम री का बहुत कम करते हैं, क्या नहीं करते हैं, उच्चारण में हमारा री नहीं आता है। मेरे दोस्तों कहीं आपको स्वरों की संख्या 13 मिलेगी जिसमें कि अंग और अह भी आता है, जो कि गलत है। लेखन के आधार पर हमारी स्वरों की संख्या 11 होती है और उच्चारण के आधार पर हमारी संख्या 10 होती है। जो 12वां और 13वां अनुस्वर और विसर्ग है उसमें मुख्यतः अंग और अह हैं, जो कि स्वरों में शामिल नहीं है, उन्हें अलग ही श्रेणी में रखा गया है। तो मेरे दोस्तों स्वर संधि में हम सबसे पहले स्वरों को जान लिए हैं कि इनकी संख्या कितनी है, इन्हें लेखन के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है, उच्चारण के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है। तो हम सबसे पहले इसमें पढ़ेंगे स्वर संधि। तो मेरे दोस्तों स्वर संधि को मुख्यतः 5 भागों में बांटा गया है, जिनका हमें क्रम भी याद करना है कि कौन सा किस नंबर पे है, और उनके बारे में उसके बाद में जानेंगे। सबसे पहले हमारे पास आता है दीर्घ संधि, दूसरा हमारे पास आता है गुण संधि, तीसरा हमारे पास आता है वृद्धि संधि, चौथा हमारे पास आता है यण संधि, और पांचवा हमारे पास आता है अयादि संधि। मेरे दोस्तों इनका क्रम भी याद करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आयु का कोई भरोसा नहीं है। कभी ये पूछ दे कि स्वर संधि की तीसरी संधि कौन सी है या स्वर संधि की 5वीं संधि कौन सी है, तो अगर तुम इन्हें आगे पीछे याद करोगे तो इनका क्रम जो है गलत हो जाएगा। तो इन क्रमों को हम याद करने के लिए हम इनके एक शॉर्ट ट्रिक में भी याद कर सकते हैं, जिसे हम कहेंगे डीजी की बहुत याद आई, जिसमें डी को कहते हैं हम दीर्घ संधि, जी को कहते हैं हम गुण संधि, बहुत को कहते हैं हम वृद्धि संधि, या को कहते हैं हम यण संधि, और आई को कहते हैं हम अयादि संधि। तो मेरे साथियों सबसे पहले इनका क्रम याद रखना जरूरी है, उसके बाद हम स्टेप वाइज स्टेप आगे बढ़ रहे हैं। तो पहला हमारे पास दीर्घ संधि है, फिर गुण संधि है, वृद्धि संधि है, यण संधि है और अयादि संधि है। तो हम इनका सबसे पहले जानेंगे यहां से स्वर संधि के जो पहला पार्ट है हमारा। तो यहां से हम जानेंगे कि इसका मतलब ये होता है कि जहां पे हमारे स्वर, जो हमारे स्वर होते हैं वो हमेशा क्या होंगे, दीर्घ होंगे। इसमें जो हमारी सबसे पहली संधि आती है दीर्घ संधि। दीर्घ संधि की परिभाषा हम देखें तो इसमें होता है जब समान स्वर मिलके उसका दीर्घ बनाते हैं तो उसे हम कहते हैं दीर्घ। और समान स्वर हमारे हैं इसमें अ, आ, ई, उ, ऊ और री। तो ये हमारे हमेशा, इनको हम सजातीय स्वर भी कहते हैं।
तो ये हमेशा मिलके क्या बनाएंगे, इनका दीर्घ। जैसे हम औ के साथ यदि आ जुड़े तो इसका क्या बनेगा, आ ही बनेगा। यदि आ और आ भी जुड़े तो इसका क्या बनेगा, आ ही बनेगा। जैसे हमारे पास इसका उदाहरण है, उदाहरण है हमारा इसका युगांतर। युगांतर, इसकी संधि विच्छेद होगी युग धन अंतर। तो यहां क्या बन रहा है, और क्या बन जा रहा है, आ। मेरे दोस्तों, संधि कोई रटने वाला सब्जेक्ट नहीं है। आपके पास जो भी एमसीक्यू बुक होगी उसमें इसके बाद देखना, वीडियो देखने के बाद, और देखना कि तुम्हें संधि समझ में आई या नहीं आई। तो हम उदाहरणों के साथ इनको देखते रहे तभी हमें संधि समझ में आती है। इनकी परिभाषा पता होगी। मैंने कहा था कि भाई जब समान स्वर मिलकर हमेशा क्या बनाएंगे, दीर्घ संधि में दीर्घ ही बनाएंगे। जैसे हमारे पास होगा आगे ई या ई, तो ये चाहे ई या ई के साथ जुड़े तो ये हमेशा क्या बनाएंगे, ई ही बनाएंगे। चाहे वो उ या उ तो ये भी हमेशा क्या बनाएगा, उ। इसका अर्थ है चाहे ये इसके साथ हो या इसके साथ हो या ये इसके साथ हो या ये इसके साथ हो, ये कोई भी हो, ये हमेशा क्या बनाएंगे, दीर्घ ही बनाएंगे। तो क्योंकि इसका नाम ही दीर्घ है, इससे हमें यही याद रखना है कि दीर्घ संधि में हमेशा क्या होता है, जो समान स्वर मिलते हैं और क्या बनते हैं, दीर्घ बनते हैं। इसके हम कुछ और उदाहरण देखते हैं। जैसे हमारे पास है भावार्थ। तो मेरे दोस्तों इसका क्या होगा संधि विच्छेद, जरा कीजिए अपने अपने मन में। भाव धन अर्थ, तो इसमें क्या हो रहा है, जो अ और अ जुड़ के आ बना रहे हैं। तो ये है हमारा दीर्घ संधि। तो इसके बाद हम पढ़ते हैं आपका गुण संधि। मेरे दोस्तों, गुण संधि की परिभाषा इस प्रकार हो सकती है कि जब अ आ के बाद ई उ री आए तो ये क्या बनेंगे, ए बनेंगे, ओ बनेंगे और अर बनेंगे। इस प्रकार हम इसे लिख सकते हैं, यदि ओ आ के बाद ई आए, उ आए या री आए, तो ये क्या बनाएंगे हमेशा, ए ओ और अर। मेरे दोस्तों, ये एक एक टॉपिक याद रखना जरूरी है और इनके जो नियम हैं वो याद रखना जरूरी है। बुकों में आपको बहुत से नियम दिखेंगे पर मुख्य तो इसकी ये वाली चीजें याद रखना, जो ये हेडिंग है ये इसका याद रखना। संधि में और कुछ जानना जरूरी नहीं है, उसका जो ये वाला तरीका है कि ओ आ के बाद यदि ई उ और री आए तो इसका क्या बन जाएगा, हमेशा ए बनेगा, ओ बनेगा और अर बनेगा। इसके उदाहरण हम देखते हैं। जैसे आपके पास है सुरेंद्र, तो इसकी संधि विच्छेद क्या होगी, फटाफट कीजिए। सुरेंद्र की संधि विच्छेद क्या होगी, इसका होगा सुर प्लस इंद्र।
मेरे दोस्तों, सुरेंद्र की संधि विच्छेद जो होती है ये परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। सुरेंद्र, सुरधन, इंद्र, इसमें क्या जोड़ा है? ओ और ए। क्या बना रहा है? ये बना रहा है। तो ये क्या हो गया मेरे दोस्तों? गुण संधि। इसके और उदाहरण देखेंगे हम। जैसे हमारे पास है देवेंद्र, ये हुआ हमारे पास देव प्लस इंद्र। मेरे दोस्तों, सबका यही नियम है और यही चीज हमें याद रखनी है। आज के लिए मैं इस टॉपिक को यहीं पे समाप्त करता हूं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट कीजिए और आगे हम विधिवत इस क्रम को चलाएंगे, जिसमें हम आगे समास पढ़ाएंगे, अलंकार पढ़ाएंगे। अगर आप लोग पढ़ना चाहे तो रस पढ़ाएंगे, छंद पढ़ाएंगे। अगर आप लोग जानना चाहते हो हिंदी में कोई भी टॉपिक अगर टफ लगता हो तो मेरे दोस्तों कमेंट कीजिए और हम उस चीज को इजीली परिभाषा देकर आप लोगों को समझाएंगे। तो मेरे दोस्तों, धन्यवाद।